पन्नों में एक ऐसे मुसलमान बादशाह का जिक्र मिलता है जो अपने न्याय और इंसाफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। एक दिन वो जंगल में शिकार कर रहा था कि तभी उसने एक शिकार की तरफ अपना तीर चलाया, लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई जानवर नहीं बल्कि एक नौजवान तीर लगने की वजह से खून से लथपथ तड़प रहा है। कुछ ही देर में उस नौजवान ने बादशाह की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। बादशाह को इस हादसे का बहुत गहरा दुख हुआ। जब उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि वह नौजवान पास के गांव की एक बूढ़ी विधवा का इकलौता बेटा और उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। वह लकड़ियां बेचकर अपनी माँ का पेट पालता था। बादशाह तुरंत उस बूढ़ी माँ के पास गए और सच सच बता दिया कि उनके तीर से गलती से उसके बेटे की जान चली गई है। यह सुनकर माँ सदमे से बेसुध हो गई। उस वक्त बादशाह ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने खुद को शहर के काजी के हवाले कर दिया और कहा कि उन पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए। अदालत में काजी ने उस औरत से कहा, तुम जो सजा इस शख्स के लिए तय करोगी, अदालत वही फैसला सुनाएगी। वह बूढ़ी औरत बादशाह के इस इंसाफ को देखकर दंग रह गई। उसने कहा, ऐसा न्याय प्रिय बादशाह और कहाँ मिलेगा जो अपनी ही सल्तनत में खुद के खिलाफ मुकदमा चलवाए। मैं अल्लाह की रजा के लिए इन्हें माफ करती हूँ और आज से यही बादशाह मेरा बेटा है। जब औरत ने माफ कर दिया तो काजी ने बादशाह को बरी कर दिया, लेकिन बरी करते वक्त काजी ने एक ऐतिहासिक बात कही, ऐ बादशाह, अगर तुमने अदालत में जरा भी अपनी बादशाहत का रौब दिखाने की कोशिश की होती तो मैं तुम्हें इस बुढ़िया के हवाले करने के बजाय अपने हाथों से कड़ी सजा देता। ये सुनकर बादशाह ने अपनी कमर से खंजर निकाला और काजी से कहा, ऐ काजी, अगर तुमने मेरे साथ एक आम मुजरिम जैसा बर्ताव न किया होता और इंसाफ करते वक्त मेरी बादशाहत का थोड़ा भी लिहाज किया होता तो मैं इसी खंजर से तुम्हारा सिर कलम कर देता। यही वो ऊंचा अखलाक और इंसाफ था जिसने मुसलमानों को दुनिया पर राज करने का हौसला दिया, और उस महान बादशाह का नाम था गयासुद्दीन बलबन। याद रखिएगा दोस्तों, असली ताकत वही है जो कानून के सामने झुकना जानती है।